This is a story. Good morning. I am Ashutosh Kumar Mishra. I am teaching you Ringing Up Kari from the book An Alien Hand. This very story is written by Dhan Gopal Mukherjee. In this story, Ringing Up Kari, we have the story of Kari, a 5-year-old baby elephant. The elephant loved, but Kari does not eat much. He was playful and sensitive. He saved a boy from drowning. Later he would squeal with pleasure as the writer rubbed water down his back. With great difficulty, the writer brought the most delicate and tender tricks for Kari. The narrator, Dhan Gopal Mukherjee, and Kari saved the drowning boy in the river. After returning from collecting twigs and saplings, the writer saw a black thing was struggling above the surface of the river in the jungle. Kari was rising above the river. He was crying loudly. He pushed the body of the drowning boy, dragging him in this trunk. The writer was unable to swim, but the trunk of Kari coiled around his neck and saved him along with the boy. कहते हैं ये कहानी एलियन हैंड से ली गई है। इस कहानी का नाम रिंगिंग अप कारी है, जिसे धन गोपाल मुखर्जी ने लिखा है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कारी एक 5 वर्ष का है ना हाथी का बच्चा है। हाथी का कारी और लेखक जो कि 9 वर्ष के हैं वो साथ साथ बड़ा होते हैं। कारी बहुत ज्यादा नहीं खाता है। वह खिलौड़िया किस्म का लड़का है और बहुत ही संवेदनशील है। उसने एक लड़के को डूबने से बचाया। बाद में वह चिल्लाकर, जब लेखक उसको पीठ पर पानी डालकर रगड़ते हैं तो वह बहुत नहलाते हैं तो वह बहुत आनंदित होता है। बहुत अधिक कठिन मेहनत करने के बाद लेखक जो है बहुत ही मुलायम पत्तियों को ढूंढ कर लाते हैं, जिसे कारी खाना बहुत पसंद करता है। कारी और लेखक धन गोपाल मुखर्जी ने मिलकर एक डूबते हुए बच्चे को नदी से बचाया। जब लेखक बहुत ही मुलायम पौधों को तोड़ के काला वस्तु जो है नदी के ऊपर आने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहा है जंगल में, कारी धीरे धीरे नदी के ऊपर आ रहा था। वह जोर से चिल्ला रहा था, है ना। लेखक को उसने धक्का दिया और उनका लेखक को अपने गर्दन में पकड़कर, लेखक ने क्या किया था, उस डूबते हुए बच्चे को हाथ में पकड़ लिया था और कारी ने हाथी को अपने गर्दन से, अपने सूंड से दबाकर खींचकर बाहर निकाला था। लेखक वो तैर नहीं सकते थे, इसलिए बहुत मुश्किल से कारी ने उसे उनके गर्दन को अपने सूंड से पकड़कर बाहर निकाला था। इस कहानी में आगे देखते हैं कि किस तरह से बच्चे की तरह लेखक कारी को अलग अलग निर्देश सिखाते हैं, है ना, और वह दूसरे बच्चों की तरह बहुत ही शरारती था, है ना, और वह पके हुए केले का बहुत ही आदी था। He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves. Like a baby, Kari was trained to be good. If not, he did more mischief. एक बच्चे की तरह कारी को अच्छा रहना सिखाया जाता था। यदि ऐसा नहीं होता था तो वह बहुत अधिक शरारत करता था, है ना। एक बार किसी ने उसे पका हुआ केला खाने को दिया। जल्द ही उसे पके हुए केले का प्रेम जाग गया और वह चोरी से अपने सूर को खिड़की के अंदर घुसाता था और वहां से केले को लेकर गायब हो जाता था।
जिसके कारण घर के को फल को चुराने के दोष दिया गया। कुछ देर बाद जब वही घटना बाद में फिर घटी तो यहाँ the blame was put on the writer and he knew that he had not done it. Later on, the writer saw that all smashed banana was there in Kari's pavilion. लेखक ने बिल्कुल कुचले हुए दबे कुचले हुए केले को कारी के तंबू के नीचे पाया और तो वह बहुत आश्चर्य हुआ। और एक दिन लेखक ने कारी को फल को चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा और the elephant Kari was punished for having done wrong. But if you punish him without any reason, he will remember. Fast learner. He masters all signals and sounds he is taught. That is one lesson. Kari is no exception. कहते हैं एक कारी एक बहुत ही तेजी से सीखने वाला जानवर था। वह सभी संकेतों और ध्वनि को आसानी से सीख लेता था, लेकिन एक ऐसी पाठ थी मास्टर कॉल जिसे सीखने में उसे 5 वर्ष लगा था। आते हैं कि जब लेखक कारी को कहते धक and pull him by ear, he would gradually learn to sit down. When he was said Mali, then he will gradually learn to move ahead, move fast. कहते हैं जब कारी को धक कहकर उसके कान को खींचा जाता था तब वो बैठना सीखा था, और जब उसे उसके सूंड में माली कहा जाता था तो वह तेजी से चलना सीखता था। And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you who would take care of it. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वह ज्यादा से ज्यादा लंबा हो रहा था और उस पर बैठना मुश्किल हो रहा था लेखक के लिए। इसलिए लेखक ने उसे बैठना और तेजी से चलना सिखाया था, है ना। सबसे कठिन बात जो कारी को सिखाना था वो था मास्टर कॉल, है ना। कारी के कान में एक विचित्र सांप के जैसे टाइगर के बीच लड़ाई की आवाज करने के लिए हिसिंग साउंड सिखाया जाना, है ना, जिसे सीखने में उसे 5 वर्ष से भी ज्यादा समय लगा, है ना। डू यू नो दैट एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। कहते हैं कि जैसे ही वो हाथीवान को जंगल में कोई कठिनाई होती है तो वह हाथी को जब मास्टर कॉल करता है तो हाथी बड़ी तेजी से वहां से भाग आता है और हाथीवान पहलवान को और अपने आप को बचा लेता है ना। सिर्फ पहलवान को मास्टर कॉल देना रहता है जो कि एक विचित्र हिसिंग साउंड है, मानो टाइगर और स्नेक के लड़ाई को दिखाना था। आप टाइगर के गुर्राहट को यदि आप बाहर कहीं दूर में सुनते हैं और हाथी के ट्रंक में धीरे से हिसिंग साउंड करते हैं तो वह तेजी से आपको सुरक्षित जगह ले जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिंगिंग अप कारी बहुत ही रुचिकर कहानी है जिसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। Answer the given questions that is in the NCERT book. That's all. Thank you.